और जहाँ भगवान का गुणगान हो तो वो स्थल कहीं भी मथुरा और वृंदावन से कम नहीं होता। तो मैं ऐसे प्रांगण में आए हुए हमारे व्यासपीठ पर विराजमान, जिन्होंने इतनी मीठी वाणी से 7 दिन तक कथा का श्रवण कराया, और सौभाग्य हुआ कि हमारे सभी श्रोताओं को जितनी अच्छी मीठी वाणी से कथा सुनने का सौभाग्य मिला, उतना ही मीठा जल भी आपको प्राप्त हुआ। तो मैं ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए, ऐसे कमेटी के लिए जोरदार ताली आपसे चाहूंगा। मैं सबसे पहले व्यास जी को प्रणाम करते हुए, जिन्होंने कथा सुनाई, मेरे सामने बैठे हुए यज्ञपति जी, परीक्षित जी, मेरी सभी मैया, जिन्होंने मुझे अपने बेटे जैसा प्यार दिया। भले ही मेरी माँ यहाँ पर बैठी है, माँ शारदा देवी, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, लेकिन इस गांव बहादुरपुर में जब से घुसा मुझे यही नहीं मालूम पड़ा कि मेरी माँ कितनी है। जिसने भी लिया बेटे की तरह गले से लगा लिया। मेरे जितने भी पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, धन्य हूं ऐसे नौजवान भाइयों को पाकर, जो लोग एक भाई के लिए तरसते हैं। लेकिन मेरे ऐसे सैकड़ों नौजवान मेरे भाई कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े थे। मैं ऐसे सभी लोगों को प्रणाम करते हुए एक बात बताना चाहता हूं कि आपने मुझे जिला पंचायत बनाया, समय कम था, प्रयास किया, फिर भी 3 दिन आया। मुझे तो लगा कि इस कथा में से बिल्कुल उठ के न जाऊं, लेकिन चूंकि जिम्मेदारी पूरे क्षेत्र की है और कोई भी ऐसा गांव बकाया नहीं है जिसमें कथा न चल रही हो। एक दिन में महाराज जी मैंने 2 और 3 कथाओं में उपस्थिति दी और वहां कथाओं का आनंद लिया। लेकिन जितना आनंद मुझे इस कथा में आया, मुझे कहीं भी नहीं मिला। इतनी संख्या यहाँ पर है, उसकी 6वें हिस्से की भीड़ वहां मिलती है। इतना मैं सभी माओं को, मेरी बहन बेटियां, तमाम अपने आई हुई सभी को चरणों में प्रणाम करते हुए सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, यहाँ राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, भक्ति भाव में सब लोग सराबोर हैं। सुदामा चरित्र इतना अच्छा सा महाराज जी ने सुनाया, भाव विभोर हो गए सब लोग। अगर वास्तव में कोई मित्रता निभाने वाला हो तो कन्हैया जैसा हो, वरना हो ना। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, तमाम चरित्र आपने सुने होंगे। भगवान राम का चरित्र सुना। मैं अक्सर जाता हूं, पंचायतें होती है कि भाई भाई में झगड़ा है। झगड़ा किस बात का है कि मैंने काट ली, लाठी चल गई, सर फट गया, थाने में दोनों भाई बंद हैं। हम जाते हैं, पंचायतें करते हैं, फैसले करते हैं, लेकिन कष्ट होता है कि भाई भाई में प्रेम खत्म हो चुका है। लेकिन प्रेम सीखी उस भगवान राम से, जिसने अपने छोटे भाई भरत के लिए अयोध्या के राज्य को ठोकर मार दी और 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया। लेकिन उस अयोध्या का राज स्वीकार नहीं किया, सिर्फ अपने छोटे भाई भरत के लिए। लेकिन धन्य है वो भरत, जिसने कहा कि मेरे भाई अगर अयोध्या छोड़ करके वन को जाएंगे तो मैं भी इस अयोध्या का राज किसी कीमत पर स्वीकार नहीं करूंगा। और उन्होंने खड़ाऊ रख करके 14 वर्ष तक उसकी तपस्या की, लेकिन उन्होंने उस राजपाट का सुख नहीं भोगा। धन्य है वो मां सीता, उससे सीखना चाहिए, जिसने अपने पति को परमेश्वर मानते हुए 14 वर्ष के लिए वन को जाने को तैयार हुई, लेकिन उस अयोध्या की राजनगरी की ऐशो आराम को उन्होंने त्याग दिया और अपने पति को परमेश्वर मानते हुए उस राजपाट को छोड़कर वन को गई। हमें सीखना पड़ेगा। कथाएं होती हैं संस्कार के लिए, कथाएं होती हैं व्यवहार के लिए, कथाएं होती हैं आचरण और हमारे विचार के लिए। हम कथाओं को सुने और मनोरंजन करके चले जाएं, उन कथाओं का कोई भी अस्तित्व नहीं है, कोई भी औचित्य नहीं है। मैं तो चाहूंगा, मेरी मैया बैठी है, तमाम बुजुर्ग माताएं हैं, शिक्षा कम थी लेकिन उनके माता पिता ने किसी
किसी भी अंधे के साथ, किसी लंगड़े लूले बहरे के साथ अगर 7 फेरे दे दिए, उस माँ ने अपने पति को परमेश्वर माना और पूरा जीवन उस परिवार को बनाने में लगा दिया, कभी उफ नहीं की। लेकिन जब से शिक्षा हुई, हमारी बहन बेटियां पढ़ी लिखी हुई, MA BEd PhD हुई, आते ही अपना अधिकार जमाती हैं। हम नहीं समझते कि ऐसा ये होना चाहिए। पढ़े लिखे का फायदा ये है कि आपके साथ संस्कार आए, आपके साथ आपके कर्म आए, आपके साथ उस माता पिता का व्यवहार आए जो उन्होंने आपको सिखाया है। ससुराल में आई हो, सास को मां समझो, ससुर को पिता समझो, देवर को भाई और ननद को बहन समझो। मुझे नहीं लगता कभी झगड़ा होगा। लेकिन अक्सर हमने देखे हैं झगड़े पड़े रहते हैं, पंचायतें हम करते हैं। झगड़ा किस बात का है? सास बहू में। किस बात का है? कि बहू सुनती नहीं है, चूल्हे पे रोटी नहीं बना पाती। अरे जब उसके माँ बाप ने इतना उसको पढ़ाया है, घर पर काम नहीं कराया, तो थोड़ा बहुत अगर करने को है तो कुछ उसको समझा दो, सिखा दो, चूल्हे पे भी रोटी बनाने लगेगी। लेकिन आप कहती हो कुलच्छनी आई है, जाके मैया बाबा ने अगर सिखाओ ना, नंगा घर की है, सोई वो बिगड़ जाएगी। वो कहेगी अगर मैं नंगा घर की हूं, मेरे माँ बाप ने नहीं सिखाया, तो मैं भी करके दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। कहना चाहेंगे उन माँ से, याद करो अपनी उस बिटिया को जो घर दूसरे गई है, उसके साथ अगर ये व्यवहार हो तो आपके दिल पे क्या बीती। मैं उन माओ से चाहूंगा, अगर उसे अपनी बेटी स्वीकार कर लोगी, वो भी धर्म की बेटी है, आप उससे कहूंगी बेटी ऐसे काम होता है, वो सीखने का प्रयास करेगी। झगड़े नहीं होंगे। उन बहनों से भी कहेंगे मोबाइल चूंकि आज जमाना है, हर एक पे मिलेगा, बच्चे पे मिलेगा, लेकिन मोबाइल भी झगड़े का कारण है। हम जाते हैं, सुनाते हैं, लोग कहते हैं कि मोबाइल पर चिपकी रहती है, सास नाराज है, ससुर परेशान है, पति कहता है कि मोबाइल पर चिपकी रहती है, इसका सही नहीं है, चरित्र खराब है। आपके चरित्र पर उंगली उठ जाती है सिर्फ एक मोबाइल के पीछे। जरूरत है मोबाइल की, लेकिन सबसे पहले हमें परिवार की जरूरत है। परिवार में जब आप अपना विश्वास कायम कर लो, ऐसे हजारों मोबाइल आप ले लोगे, कोई आपसे नाराज नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले आप अपना विश्वास कायम करो, तब उस मोबाइल को लो। मोबाइल से अपनी माँ से बात कर रही हूँ, सासू माँ कह रही है बिटिया रोटी बना दे, रोटी ले आ, आप घंटों चिपकी हो, सास नाराज तो हो ही जाएगी। सबसे पहले हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी सास माँ का काम करें, ससुर को भोजन दें, पति की सेवा करें। उसके बाद अगर समय बचता है तो हम अपने माँ बाप से, भाई से, बहन से फोन पे जितनी समय हो उतनी बात करें। कभी झगड़ा नहीं होगा। चूंकि हम इसलिए आज कह रहे हैं कि झगड़े ज्यादातर मोबाइल के, मोबाइल झगड़े का कारण है। आपको सिर्फ इसलिए बताने आए हैं कि इतनी अच्छी कथा सुनाई है, इतने अच्छे दृष्टांत दिए हैं, तो मुझे लगता है इस गांव जैसा पावन भूमि मुझे नहीं लगता कहीं है। और धन्य है वो दानदाता जिन्होंने, मैंने तो सुना तमाम लोगों ने दिल खोल करके दान दिया, अपनी सहभागिता दी। इससे संगठन बनता है, एक एकजुटता बनती है। नयाबांस गांव में जन्म जरूर लिया, लेकिन मैंने बहादुरपुर को वास्तव में अपना बिल्कुल कर्म भूमि माना है। यहाँ के लोगों ने मेरी पूरी ताकत से मेरा साथ दिया, मैं उनका जीवन भर कर्जदार हूँ, मैं उनको कभी भुला नहीं पाऊंगा। दूसरी बात, हमारे नौजवान भाई जो बेटी अपने माता पिता परिवार को छोड़कर के सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आई है, तो इतनी जल्दी भी उसके चरित्र पर उंगली मत उठाया करो। सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आई है। मैं दृष्टांत देता हूं गुरुजी, मेरी पत्नी यहां बैठी, मेरी शादी हुए लगभग 23 वर्ष हो चुके हैं। सन 2000 में मेरी शादी हुई। मेरी मम्मी बैठी है, हमारी पत्नी के पिताजी प्रिंसिपल थे, अध्यापक थे, भाई सब इंस्पेक्टर थे। कभी काम घर पे नहीं किया होगा। हमारी माँ ने भी आने किया था, बहनें छोटी थी, 4 काम करती थी।
बहनों की शादी हुई, पत्नी को काम करना पड़ा, काम करना सीखा, लेकिन हड़िया में दूध जो खोलता है। एक दिन रात को हम दोनों लोग नीचे थे, मम्मी ऊपर थी, हड़िया उठा के लाई, हड़िया का ऊपर का वो निकल गया, हड़िया जमीन पर गिरी, फूट गई, दूध फैल गया। हमने फटाफट जल्दी जल्दी सफाई कराई, हमने कि मम्मी को पता ना चल जाए। हमारी पत्नी पर नाराज हो गई, जल्दी जल्दी फूटी टूटी और ले खुचना से घर फेंक आए। सुबह मम्मी ने कहा कि मट्ठा फेरना है, तो वो कहाँ दे। अब हम दोनों चुप, जब नहीं सुना तो बोली क्या बात है, तो हमने साथ कही मम्मी में दूध फैल गया, कहाँ है, हड़िया में फेंक आए। अरे के माँ में खुचना और फेंक गया, सो तो ठायला। ये कर्तव्य है पति का, अपने पत्नी का साथ एक मित्र की तरह दो। हम तो अपनी पत्नी को लक्ष्मी मानते हैं। जब से वो आई, सबसे पहली बार प्रधान बन गई 2 साल में, पहली बार में 6 महीना में कर्म हमने करे, जब मेहनत उन्होंने करी, जिला पंचायत बन गई। जब दोनों पहिए बराबर चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपके परिवार की तरक्की होगी और लोग तारीफ करेंगे। तो मैं तो सिर्फ इतना ही चाहूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि विद्वान आपके सामने बैठे हैं और बड़े ज्ञान की बातें आपको बताई, तो इनकी सुन कर शायद मेरा भी ज्ञान कुछ जागृत हुआ। तो आप लोगों से निवेदन, विनती, बड़े अच्छे से कथा सुनी और मुझे सुनने को मिला है कि फरवरी राम कथा का भी आयोजन शायद इस गांव में होने जा रहा है। बहुत सुंदर बात है, बड़ी तालियों से हमारे स्वामी जी का स्वागत करें। और मैं आपसे इसी के साथ अनुमति चाहते हुए स्वामी जी से एक निवेदन करूंगा। मेरे भाई हमारे साथ कवि संजीव सरगम जी हैं, जो गांव शेरपुर के सुरेश चाचा जी, जो डीलर साहब उनके सुपुत्र हैं, बड़े अच्छे कवि हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कन्हैया के ऊपर भी भजन गाए हैं। अगर अनुमति स्वामी जी की